दोस्तों रात के करीब 1 बजे के आसपास का वक्त होता है। उस समय एक 45 साल की महिला जो कि अपने प्रेमी के साथ में आपत्तिजनक हालत में थी, अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी। लेकिन उस वक्त उसकी जवान बहू, उसकी नई नवेली बहू जो कि अपनी सास को जब उसके प्रेमी के साथ उस हालत में देखती है, तो देख करके उससे रहा नहीं जाता। वो एक तरह से पागल हो जाती है और वो उसी वक्त अपनी सास के पास में जा करके उसके प्रेमी से कहती है कि जो तुमने अभी तक मेरी सास के साथ में किया है, वो सब कुछ अब तुम मेरे साथ में भी करो। अब वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति इतना कुछ सुन करके मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। अगले दिन उस महिला के साथ में संबंध बनाने के लिए उसके घर आ जाता है। लेकिन उसके बाद में एक ऐसी घटना घटती है जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी के साथ में वायरल होने लगती है। तो दोस्तों आज की इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज की इस घटना में ऐसा क्या हुआ था। ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो आने वाली हमारी अगली कहानी होगी वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, ये सच्ची स्टोरी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की नई नई इंटरेस्टिंग और जागरूक करने वाली कहानियां लेकर के आता रहूं। दरअसल दोस्तों आज की ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश के छतरपुर से होती है। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर का एक छोटा सा गांव, और उस गांव में एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम किशन लाल होता है। किशन लाल के परिवार में किशन लाल और उनकी पत्नी और उनका बेटा था, जिसकी उम्र अभी करीब 5 वर्ष के आसपास होती है। 3 लोगों का परिवार था। तीनों लोग बेहद खुश होते हैं। किशन लाल जो कि खेती किसानी करते हैं और खेती किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। समय धीरे धीरे करके बीतता रहता है, लेकिन इस बीच उन्हीं के पड़ोस में एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम भवानी सिंह होता है। दरअसल भवानी सिंह जो है, भवानी सिंह एक तरह से गंदी नीयत का व्यक्ति होता है। अब जो भवानी सिंह है, भवानी सिंह की नीयत किशन लाल की पत्नी रामा देवी के ऊपर खराब हो जाती है। वो अक्सर रामा देवी को गंदी नजर से देखा करता है। उसके मन में हरदम ये ख्याल रहता है कि कब वो रामा देवी के साथ में अपनी इच्छाओं को पूरा करे। समय धीरे धीरे बीतता रहता है, लेकिन जो रामा देवी है, रामा देवी कभी भी भवानी सिंह की तरफ उस नजर से देखती ही नहीं है। अब जो भवानी सिंह है और किशन लाल है, दोनों के खेत आसपास होते हैं, यानी कि एक तरह से जो भवानी सिंह है, भवानी सिंह किशन लाल का पड़ोसी होता है। भवानी सिंह की नीयत हर समय किशन लाल की पत्नी रामा देवी पर खराब रहती है, लेकिन कभी भी उसे वो मौका नहीं मिलता कि वो रामा देवी के साथ में गलत काम कर सके। समय धीरे धीरे करके बीतता रहता है, लेकिन कहते हैं दोस्तों कि कभी कभी ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन जो किशन लाल है, किशन लाल की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। जैसे ही अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है, अब जो रामा देवी है, रामा देवी अपने पति किशन लाल को लेकर के तुरंत अस्पताल जाती है, अस्पताल में एडमिट करवाती है। वहां पर किशन लाल का इलाज चलने लगता है। डॉक्टर लोग लाख कोशिश करते हैं, लाख प्रयास करते हैं, लेकिन जो किशन लाल है, किशन लाल की अचानक से मौत हो जाती है। जैसे ही किशन लाल की मौत होती है, एक तरह से जो रामा देवी है, रामा देवी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि उसके पति के अलावा अब उसके घर पर कोई नहीं था तो उसका एक 7 साल का बेटा जिसका नाम भैरव सिंह था। अब जो रामा देवी है, रामा देवी अपने पति का अंतिम संस्कार करती है और उसके बाद में अपने बेटे भैरव सिंह के साथ अपने घर पर रहने लगती है, क्योंकि अब रामा देवी के ऊपर पूरा जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब उसे ही अपने बेटे की देखरेख करना था, उसे ही अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा करना था, उसे ही अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना था। इसलिए जो रामा देवी है, रामा देवी अपने खेतों में बहुत मेहनत करने लगती है। लेकिन एक अकेले औरत आखिरकार क्या कर सकती थी।
कहीं न कहीं एक मर्द की ज़रूरत उसे ज़रूर पड़ती है। वही रामा देवी के साथ में भी होता है, क्योंकि रामा देवी के पास में करीब 10 बीघे के आसपास खेती होती है। लेकिन रामा देवी अब जब 10 बीघे खेती को अकेले अपने दम पर करती है, तो कभी मज़दूरों की ज़रूरत होती थी, तो कभी ट्रैक्टर वालों की ज़रूरत होती थी। चीज़ों का फ़ायदा उठा कर के जो भवानी सिंह है, भवानी सिंह अब धीरे-धीरे रामा देवी से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है। क्योंकि रामा देवी जब अपने खेतों पर काम करती है, तो भवानी सिंह उसके खेतों पर उसके काम में उसकी मदद कराने के लिए आने लगता है। अब रामा देवी ये देख करके खुश होने लगती है। उसके मन में ये विचार चलने लगता है कि आखिरकार भवानी सिंह कितना अच्छा व्यक्ति है, जो उसका हर काम में उसका हाथ बटा देता है, उसका सहयोग कर देता है। दोस्तों, समय इसी प्रकार से बीत रहा था। एक दिन की बात होती है, रामा देवी जब अपने खेतों में काम कर रही थी, उस समय उसके साथ में भवानी सिंह भी उसी के खेतों में काम कर रहा होता है। लेकिन अचानक से बारिश आ जाती है। जैसे ही बारिश आती है, अब जो रामा देवी पूरी तरह से भीग जाती है और भीग के उसे ठंड लगने लगती है। उस समय वो बचने के लिए जो भवानी सिंह है, भवानी सिंह के खेत में उसके ट्यूबवेल की जो कोठी था, कमरा था, उस कमरे में जा करके वो छिप जाती है। वहीं पर भवानी सिंह भी था। अब भवानी सिंह जैसे ही उस दिन रामा देवी को उस हालत में देखता है, उसके भीगे बदन को देखता है, तो उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि पहले से भी नीयत उसकी उसके ऊपर खराब थी। तभी वो रामा देवी से कहता है कि रामा देवी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो कहती है कि क्या बात है? वो कहता है कि दरअसल आपके पति को, अब आपके पति की मौत को धीरे-धीरे करके करीब 3 साल बीत चुके हैं। क्या इन 3 सालों में कभी तुम्हें अपने पति की याद नहीं आती? कभी तुम्हें किसी मर्द की ज़रूरत का एहसास नहीं होता? उसकी इतनी बात सुन कर के जो रामा देवी है, रामा देवी की आँखों में आँसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है और वो कहती है कि इस चीज़ को मैं जानती हूँ कि आखिरकार बिना पति के ज़िंदगी में कैसे काट रही हूँ, इस चीज़ का एहसास मुझे ही है। अब जैसे इतनी बात जो भवानी सिंह है, भवानी सिंह सुनता है, तो उसे मौका मिल जाता है। वो तुरंत उसी वक़्त जो है रामा देवी के आँखों के आँसू पोंछने लगता है और आँखों पोंछते हुए उससे कहता है कि आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी है, तो आप बेझिझक मुझसे कह सकती हैं। मैं हर वक़्त, दिन हो या रात हो, मैं तुम्हारे काम करने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे इतनी बात जो रामा देवी सुनती है, तो रामा देवी भवानी सिंह की तरफ नज़रें उठा कर के देखती है और उसके अंदर एक बहुत अच्छा इंसान उसे नज़र आता है। उसकी हर बात उसे अच्छी लगने लगती है और इसी का जो मौका उठा कर के जो भवानी सिंह है, भवानी सिंह रामा देवी का फ़ायदा उठाने लगता है। अब वो उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है, उसके साथ में रिलेशन में आ जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो है रामा देवी को भी अच्छी लगने लगती हैं, क्योंकि 3 साल उसके पति की मौत को हो चुके थे। अब जब उसे भवानी सिंह से प्यार मिलता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे हर काम में सहयोग भी मिल रहा था और साथ ही साथ उसके जो पति की कमी थी, वो भी पूरी हो रही थी। समय धीरे-धीरे करके बीतता रहता है। अब जो रामा देवी है, रामा देवी भवानी सिंह के साथ जब भी उसे समय मिलता है, खेत हो या खलिहान हो या फिर रात हो, वो भवानी सिंह को अपने घर पर भी बुला लेती है और उसके साथ में पति-पत्नी की तरीके दोनों रहने लगते हैं। दोनों एक-दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। समय धीरे-धीरे करके बीतता रहता है। इधर जो रामा देवी का बेटा भैरव सिंह है, भैरव सिंह भी धीरे-धीरे करके बड़ा होने लगता है। अब जो भैरव सिंह है, भैरव सिंह बड़ा हो जाता है, लेकिन रामा देवी और भवानी सिंह की वो नज़दीकियाँ, वो दोस्ती उसी प्रकार से चलती रहती है। अब भैरव सिंह के लिए शादी के रिश्ते आने लगते हैं। एक लड़की जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसका नाम रूपा होता है, और रूपा के साथ जो रामा देवी है, रामा देवी अपने बेटे भैरव सिंह की शादी कर देती है। अब उसके घर में उसकी बहू आ चुकी थी। अभी उसकी शादी को मात्र 3 ही दिन बीते थे। गाँव के जो लोग थे, गाँव के लोग अब उसकी बहू को आशीर्वाद देने के लिए उसके घर आने लगते हैं। गाँव की महिलाएँ हों या पुरुष हों, जितने भी लोग हो थे, सारे लोग उसके घर आने लगते हैं। भवानी सिंह भी रामा देवी के घर आता है। अब जो रामा देवी है, रामा देवी अपनी बहू रूपा सिंह से कहती है कि दरअसल ये हमारे गांव के बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। इन्होंने बचपन से लेकर के जब से आपके ससुर जी की मौत हुई है, उसके बाद इन्होंने हर तरीके से मेरी मदद की है।
अब जो रूपा देवी है, रूपा देवी भवानी सिंह के पैर छूने लगती है, लेकिन जैसे ही उसके वो पैर छूती है, उसी समय जो भवानी सिंह है, भवानी सिंह आशीर्वाद देने के बहाने रूपा के शरीर को टच करने लगता है। रूपा को थोड़ा सा असहज महसूस होता है, लेकिन वो सोचती है कि शायद ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि माँ ने जो बताया है अच्छा ही बताया होगा, ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई है। वो इस बात को एक तरह से पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। समय धीरे धीरे करके बीतता रहता है। अब जो भवानी सिंह है, भवानी सिंह रामा देवी से कहता है कि रामा देवी, जब से तुम्हारी बेटे की शादी हो गई है, तब से तो कभी हम लोगों को मिलने को मौका ही नहीं मिलता है। रामा देवी कहती है कि ठीक है, आप परेशान मत हो, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपको जरूर जानकारी दूंगी। अब एक दिन रात के करीब 1 बजे के आसपास का वक्त होता है। उस दिन जो भैरव सिंह है, भैरव सिंह किसी काम से अपने घर से बाहर था। उस दिन जो रामा देवी है, रामा देवी भवानी सिंह के पास फोन करती है और उससे कहती है कि देखो, आज मेरा बेटा घर में तो नहीं है, केवल बहू मेरे घर पर है, और बहू जो है वो अपने कमरे में सो जाएगी, इसलिए आप रात के वक्त मेरे घर आ सकते हैं। अब जो भवानी सिंह है, भवानी सिंह रात के करीब 11 बजे के आसपास वो रामा देवी के घर आ जाता है और रामा देवी के कमरे में पहुंच जाता है। अब जो उसकी बहू रूपा देवी थी, रूपा देवी खाना वगैरह खाने के बाद अपने कमरे में पहुंच जाती है। लेकिन रात के करीब 1 बजे के आसपास का वक्त होता है। उस दिन जो रूपा है, रूपा जब रात की उसकी नींद खुलती है, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि जो उसकी सास है, उसकी सास के कमरे से कुछ आवाजें आ रही हैं। अब वो अपने बिस्तर से उठती है और उठने के बाद में सीधे अपने सास के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो मौके पर पहुंचती है, खिड़की से झांक करके अंदर का नजारा देखती है, तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस वक्त जो उसकी सास थी, यानी रामा देवी के बदन पर कोई भी कपड़े नहीं थे। साथ ही साथ वही व्यक्ति जो कि भवानी सिंह उसके साथ में था, उसके भी बदन पर कोई भी कपड़े नहीं थे। दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। जैसे ही इस हालत में वो अपनी सास और उसके प्रेमी को देखती है, तो देख करके वो चौंक जाती है, तुरंत अपने कमरे में आकर के लेट जाती है। उस समय के बाद उसे पूरी रात नींद ही नहीं आती है। वो यही सोच करके परेशान रहती है कि आखिरकार उसकी सास, जिसकी उम्र इतनी हो चुकी है, और वो इस उम्र में भी अपने प्रेमी के साथ में इस तरीके का काम करती है। अगले दिन जो भैरव सिंह है, भैरव सिंह अपने घर आता है। तभी जो रूपा देवी है, रूपा देवी तुरंत अपने पति भैरव सिंह से कहती है कि दरअसल जो भवानी सिंह नाम का व्यक्ति अपने घर पर आता है, उसकी आदत बिल्कुल से ठीक नहीं है, और माँ जी का उसके साथ में अफेयर है। अब जैसे इतनी बात भैरव सिंह सुनता है, तो वो अपनी पत्नी को समझाने लगता है। वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसके बारे में माँ से जरूर बात करूंगा। अब अगले ही दिन जो भैरव सिंह है, भैरव सिंह अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज के बाद ये जो व्यक्ति भवानी सिंह है, ये हमारे घर पर नहीं आना चाहिए। अब जो उसकी माँ रामा देवी है, रामा देवी भी सोचने लगती है कि जो उसका बेटा कह रहा है वो सही है, क्योंकि इस उम्र में अब ये सारा काम जो कर रही है वो गलत है। उधर उसके घर में उसकी बहू भी है, इसलिए ये सब कुछ अब बंद कर देना चाहिए। अब वो भवानी सिंह से कहती है कि भवानी सिंह, आज के बाद ये सारा कुछ हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है, इस रिश्ते को हम खत्म कर रहे हैं, और आज के बाद तुम हमारे कभी घर ना आना। अब जैसे इतनी बात भवानी सिंह सुनता है, तो भवानी सिंह चौंक जाता है, वो परेशान होने लगता है, और वो रामा देवी से कहता है कि देखो, रिश्ता खत्म कर रही हो ये तो ठीक है, लेकिन आप मुझे अपने घर आने से क्यों रोक रही हो? आखिरकार मैं आपके घर तो आ ही सकता हूँ। अब जो रामा देवी है, रामा देवी भी उसकी बात से सहमत हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है, आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा, आप घर आ सकते हो। अब समय धीरे धीरे करके बीतता रहता है, लेकिन इधर जो भवानी सिंह था, भवानी सिंह की नीयत अब रामा देवी के बाद उसकी जो बहू रूपा देवी है, रूपा देवी के ऊपर भी खराब हो जाती है। अब भवानी सिंह यही सोचता है कि आखिरकार उसे कब मौका मिले और वो उसकी बहू के साथ में भी अपनी इच्छाओं को पूरा करे। लेकिन उसकी जो बहू थी, उसकी बहू भवानी सिंह के सामने कभी भी आंख उठाकर देखती भी नहीं थी। वो भवानी सिंह के सामने कभी भी अपने कमरे से निकलती भी नहीं थी। अब भवानी सिंह बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। वो अपने घर पर खीर बनाता है, और खीर बना करके वो रामा देवी के घर पहुंचता है और कहता है कि दरअसल आज मैंने अपने घर पर कथा करवाई थी, और उस कथा का प्रसाद लेकर करके मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। अब जो रामा देवी है, रामा देवी भी उस प्रसाद को खाती है, और साथ ही साथ वो अपनी बहू को भी उस प्रसाद को खाने के लिए देती है।
जैसे ही वो दोनों उस खीर को खाते हैं, दोनों एक तरह से अचेत अवस्था में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अब इसी का फायदा उठा करके जो भवानी सिंह है, भवानी सिंह उसकी बहू रूपा देवी के साथ में संबंध बनाता है, उसके साथ में गलत काम करता है, और ये सब कुछ करने के बाद में वो वहीं पर बैठा रहता है, यह देखने के लिए कि आखिरकार इन लोगों को कितनी देर में होश आता है। करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद में जब रूपा देवी और रामा देवी को होश आता है, रूपा देवी अपनी हालत को देखती है, तो देख करके वो सारा कुछ समझ जाती है, वो काफी परेशान होती है। अब वो भवानी सिंह के पास में आती है और भवानी सिंह से कहती है कि देखो, तुमने हमारे साथ में एक गलत काम किया है, अब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस स्टेशन जाकर के तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। जैसे इतनी बात भवानी सिंह सुनता है, तो भवानी सिंह तुरंत जो है रामा देवी और उसकी बहू रूपा देवी के ऊपर छल्लाने लगता है, उनको धमकी देता है, उनसे कहता है कि अगर यह बात तुमने किसी से बताई तो फिर मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे यानी भैरव सिंह की हत्या कर दूंगा। जैसे इतनी बात रूपा सुनती है तो रूपा परेशान होने लगती है। वो कहती है कि ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं कभी भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगी। जो भवानी सिंह है, भवानी सिंह चुपचाप अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है। अब एक दिन जो रूपा है, रूपा अपने खेतों में काम करने के लिए जाती है। उस समय जो भवानी सिंह है, भवानी सिंह भी वहीं पर बैठा इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही वो रूपा को देखता है तो रूपा से कहता है कि रूपा, उस दिन जो मैंने तुम्हारे साथ में किया था उसका मजा तुम्हें आया है या नहीं आया है? रूपा मुस्कुराने लगती है और वो उससे कहती है कि आखिरकार जिस दिन तुमने किया था उतना मजा जिस दिन मुझे आया है तो मुझे आज तक आया ही नहीं। ये बात सुन करके जो भवानी सिंह है, भवानी सिंह अपने मन ही मन खुश होने लगता है। अब रूपा उससे कहती है कि देखो, आज रात मेरा पति जो है घर पर नहीं रहेगा, इसलिए अगर आज रात हो सके तो आज रात तुम मेरे घर पर आना, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत करेंगे। भवानी सिंह यह बात सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बड़ी बेसब्री से रात का इंतजार करने लगता है। अपनी सास रामा देवी को खाना देती है। अब रामा देवी खाना खाने के बाद में अपने बिस्तर में जा करके सो जाती है। अब रात के करीब 11 बज रहे थे। उस समय जो भवानी सिंह है, भवानी सिंह चुपचाप रामा देवी के घर पहुंच जाता है, जहां पर रूपा उसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब रूपा भवानी सिंह को अपने बेडरूम में लेकर के जाती है और जाने के बाद में और अपने बदन के कपड़ों को खोलने लगती है। उसी समय जो भवानी सिंह है, भवानी सिंह भी अपने बदन के कपड़ों को खोलने लगता है। लेकिन इसी बीच अचानक से भवानी सिंह के पीछे से वार हो जाता है। जैसे ही भवानी सिंह के पीछे से प्रहार होता है, अब भवानी सिंह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, और उसकी चीख पुकार को सुन करके जो पास पड़ोस के लोग थे, सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं कि आखिरकार आज रामा देवी के घर पर क्या हुआ है। जैसे ही मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि जो भवानी सिंह है, भवानी सिंह जमीन पर पड़ा हुआ है और भैरव सिंह के हाथ में कुल्हाड़ी है और वो उस रूम में अपनी पत्नी के साथ चुपचाप खड़ा हुआ है। ये देख करके सारे लोग चौंक जाते हैं। उसी भीड़ में से कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पहुंचने के बाद में भैरव सिंह को रंगे हाथ कुल्हाड़ों के साथ में गिरफ्तार कर लेती है। और जब उसे गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने इस व्यक्ति का कत्ल क्यों कर दिया। तभी जो भैरव सिंह है, भैरव सिंह पुलिस वालों के सामने एक कहानी सुनाने लगता है और वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब, दरअसल ये जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति मेरी माँ का गलत फायदा उठाता था, मेरी माँ के साथ में ये गलत काम करता था। यहाँ तक तो साहब सब कुछ ठीक था, लेकिन अब इस व्यक्ति की जो नीयत है वो मेरी पत्नी पर भी आ चुकी थी और ये मेरी पत्नी के साथ में भी जबरदस्ती गंदा काम करने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि इसने मेरे पत्नी को नशीला पदार्थ खिला करके मेरी पत्नी के साथ में उसका रेप किया है, उसका बलात्कार किया है। अब जो पुलिस थी, पुलिस भवानी सिंह की डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो भैरव सिंह है, भैरव सिंह को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, आज की ये जो घटना है, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आप लोग जहां भी रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में भैरव सिंह ने जो किया वो सही था या गलत था, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।
और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार आप लोग ये कहानी किस जिले से सुन रहे हैं, किस शहर से सुन रहे हैं, जिससे कि जो आने वाली हमारी अगली कहानी होगी उस कहानी में हम आप लोगों का नाम जरूर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कमेंट की ओर और लेते हैं उन भाइयों का नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किए थे। जिनमें से सबसे पहला कमेंट है रुक्मणी मौर्य का, जो कि दिल्ली से हैं। डॉक्टर AK अग्नोत्री, जो कि प्रयागराज से हैं। सोनल टीच, राय साहब बिश्नोई, कृपाल सिंह, नाकू भाई गढ़वी, जो कि गुजरात राजकोट से हैं। ककाली बोरा, जो कि आसाम गुवाहाटी से हैं। बाबूलाल सोनकर, जनक दीगल, सिकंदर, अंकित कुमार, जो कि बिहार पटना से हैं। खेमराज भाटी, योगीनाथ गुप्ता, रामदास राजपूत जी, जो कि सुखीपुर डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद यूपी से हैं। शेखावत अली, जो कि बहरैन से हैं। सूरज मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हैं। अनिल राम, जो कि झारखंड से हैं। राधे श्याम नंदा, जो कि उड़ीसा के गंजम जिले से हैं। मोहम्मद हुसैन हाशमी, जो कि अंडमान निकोबार से हैं। तो इन सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। आज की इस कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।